कांग्रेस की बात ऐसी है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे इस पार्टी को चिमटे से भी नहीं छू सकता, तो मैं भी इस पार्टी में नहीं जा सकता हूँ। जाना होता तो उस टाइम मेरी अच्छी कीमत पड़ रही थी, अब नहीं गया तो अब क्या जाऊँ। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 62 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में कई दिग्गजों को जगह मिली है तो कुछ का पत्ता भी कट गया है। 11 सिटिंग विधायकों का टिकट कटा है, साथ ही 2 सिटिंग मंत्रियों राकेश पठानिया और सुरेश भारद्वाज की सीट बदली है। मंत्री महेंद्र सिंह के टिकट काटकर उनके बेटे को दिया गया है। 6 विधानसभा क्षेत्रों से अभी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है। इनमें कांगड़ा के 2 अहम विधानसभा क्षेत्र देहरा और ज्वालामुखी हैं। ज्वालामुखी से विधायक रमेश ध्वाला को देहरा से टिकट देने की बात कही गई थी, लेकिन उनकी टिकट पहली लिस्ट में फाइनल नहीं हुई है। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की ओर से बैठक के बाद उन्होंने देहरा में अपना प्रचार तक शुरू कर दिया था। ऐसे में अब जबकि उनकी सीट को होल्ड कर दिया है तो खुद ध्वाला समर्थकों में नाराजगी है और ध्वाला खुद क्षुब्ध हैं। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी और अनुराग ठाकुर जी ने जब ये स्पष्ट रूप से कर दिया था कि रमेश ध्वाला जी को देहरा से उम्मीदवार बनाया जाएगा, रविंद्र रवि को ज्वालामुखी से उम्मीदवार बनाया जाएगा, तो इतना होने के बाद जब राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद बोल के जा रहे हैं, फैसला करके जा रहे हैं, उसके बाद ये विपरीत खबरें सुनने को मिल रही हैं, तो इसका आक्रोश तो होगा। स्वाभाविक है कि इसमें दोनों मंडल नाराज होंगे और सामूहिक रूप से इस्तीफे भी देंगे। जैसा कि डडवाल जी ने कहा है कि हम अपने नेताओं के साथ हैं। जहां ध्वाला जी 25 वर्ष वहां कार्य करके आए हैं, इच्छा ना होते हुए भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की इच्छाओं का मान सम्मान किया। केंद्रीय मंत्री की इच्छाओं के अनुरूप उन्होंने ज्वालामुखी को त्याग कर देहरा की ओर रुख किया। हालांकि रविंद्र रवि जी पिछले 2 वर्षों से ज्वालामुखी में सक्रिय थे, लेकिन रमेश ध्वाला जी देहरा में नहीं आए। देहरा में जब ही आए जब इनको कहा गया कि आप देहरा की ओर जाइए, ये हमारा आदेश है। इन्होंने राष्ट्रीय नेताओं का आदेश माना, लेकिन उस आदेश को मानने के बाद इनको क्या मिला, ये सोचने का विषय है। इसलिए आज हम दोनों मंडल यहाँ इकट्ठे हुए हैं। रमेश ध्वाला ने सारे समीकरणों पर नजर दौड़ाते हुए पार्टी के आला कमान से इस सीट पर उनके नाम पर विचार करने को कहा है। साथ ही उन्होंने अपने इरादे भी बता दिए हैं कि वो लड़ेंगे तो देहरा से ही, चाहे कुछ भी हो जाए। टिकट न मिलने की सूरत में कांग्रेस में जाने की अटकलों पर ध्वाला ने सीधे तौर पर कहा कि वो इतने घटिया आदमी नहीं हैं जो बीजेपी छोड़ कांग्रेस में जाएंगे। सुनिए क्या कहते हैं रमेश ध्वाला। कांग्रेस की बात ऐसी है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे इस पार्टी को चिमटे से भी नहीं छू सकता, तो मैं भी इस पार्टी में नहीं जा सकता हूँ। जाना होता तो उस टाइम मेरी अच्छी कीमत पड़ रही थी, तब नहीं गया तो अब क्या जाऊँ। इस पार्टी का नेतृत्व जो है वो खत्म हो चुका है, ये लीडरलेस पार्टी हो चुकी है, तो मैं क्यों जाऊं वहां पे। यहाँ से अगर कुछ देंगे करेंगे टिकट वगैरह का तो ठीक है, वरना कांग्रेस में मैं नहीं जाऊंगा। मैं इतना घटिया आदमी नहीं कि मैं दल बदलूं, मैं नहीं दल बदलूं। जब 35 आदमी जीत कर जाएंगे तभी सरकार बनेगी, तो ये हमारी भी प्रेस्टीज का सवाल है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी समीक्षा करके जो है वो जीतने वाले जो प्रत्याशी हैं, अब मुझे कहा था कि आप देहरा जाइए, और रवि जी को कहा था, रवि जी 1 साल से वहाँ पे लगे हुए, 1 साल से वहाँ कार्यकर्ताओं की वेकरिंग कर चुके हैं। ठीक है ना, वो कार्यकर्ता जो है वो कार्यकर्ता उनकी तरफ जो है वो आकर्षित हुए हैं। आज जो है वो राजनीति में जातीय समीकरण भी चलता है, तो जातीय समीकरण करता है। और वहाँ जो मैंने 5 साल लाए, मेरा दिल जानता है मैंने कैसे लगाए, और उसमें अगर ऐसा ही चलता रहा और ऐसे मैं वहाँ ज्वालामुखी में चला जाऊँ तो मेरा जीतना जो है वो असंभव है। इसलिए अब मैं देहरा कंस्टिट्यूएंसी को टारगेट बना चुका हूँ। अगर लड़ूंगा तो देहरा ही मेरी प्राथमिकता होगी, और टिकट देंगे तब भी, टिकट नहीं देंगे तब मैं विचार करूंगा कि क्या मैंने
क्या मेरी स्ट्रेटजी क्या होनी, मेरा विजन क्या होना।